देखो बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पढ़ा रहे थे द्वितीय कोटि का कलश। उसमें हमने कुछ थ्योरी बताया था, कुछ न्यूमेरिकल बताया था। आज हम एक क्वेश्चन अलग ढंग का लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि y का वैल्यू साइन लॉग x हो तो सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ए प्रूफ करना है। ए प्रूफ करना है कि मेरा हो गया LHS, आई हो गया RHS। इसका प्रूफ करने का नियम है कि अगर हम LHS लेकर के चलेंगे अब RHS आएगा तो प्रूफ हो जाएगा। LHS में क्या करना है कि हमको इसमें डी स्क्वायर वाई बटा डी वाई के पद का वैल्यू चाहिए। पहले इसका वैल्यू चाहिए, फिर डी वाई बटा डी एस का वैल्यू चाहिए, फिर वाई का वैल्यू चाहिए। हमको वाई का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, वाई का वैल्यू साइन लॉग एक्स है। हम क्या निकालेंगे, डी वाई बटा डी एस निकालेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे। फिर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे। और बाद ये दोनों निकाल के हम LHS से आएंगे और उसमें हम वाई का मान देंगे, डी वाई बटा डी एस का मान देंगे, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान देंगे। बस कुछ नहीं, यही काम करना है, यानी वाई के पद का मान रखना है। वाई के पद का मान किसका किसका रखना है बच्चों, एक वाई का, एक किसका रखना है डी वाई बटा डी एक्स का, और एक किसका रखना है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर को। जिसमें हमें वाई का मान ऑलरेडी मालूम है, हमें किसका किसका वैल्यू चाहिए, डी वाई बटा डी एक्स, और किसका चाहिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर चाहिए। ये दोनों का मान निकाल के इसमें हम पुट कर देंगे, हमको RHS आ जाएगा। तो हमको देखो, हमको क्या लिखेंगे आंसर में, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हियर मतलब क्या, यहाँ y का वैल्यू कितना है साइन लॉग एक्स, इसलिए हम किसका मान निकालेंगे डी वाई बटा डी एक्स, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स, यानी y का कलन x के सापेक्ष। y का वैल्यू कितना है बच्चों साइन लॉग एक्स, दैट इज, और देख करके डी वाई बटा डी एक्स। साइन का कलन क्या होता है बच्चों कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा 1, यानी फाइनली रिजल्ट बोलो डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू कितना है कॉस लॉग एक्स डिवाइड एक्स। चलो डी वाई बटा डी एक्स का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है डी स्क्वायर वाई बटा डी स्क्वायर का निकालना है। लिख लेंगे, देखो अगेन एक मतलब और डेरिवेटिव्स होगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी स्क्वायर निकालेंगे तो डी वाई बटा डी एस कब कलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो अगेन एक्स के सापेक्ष कितना कब कलन किया जाएगा बच्चों डी वाई बटा डी एस का किया जाएगा। तो डी वाई बटा डी एस का वैल्यू कितना है, डी वाई बटा डी एस का वैल्यू है कॉस लॉग एक्स डिवाइड एक्स, और दे करके ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर बोलो अवकलन का भागफल के नियम लगेगा, नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला पद ऊपर इंटू में जाएगा, एक्स के सापेक्ष कॉस लॉग एक्स का होगा, बीच में चिन्ह माइनस, कॉस लॉग एक्स बाहर निकलेगा, और बाद इंटू एक्स के सापेक्ष एक्स का होगा, और देख करके डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों पर एक्स इंटू कॉस का कलन क्या होता है, कॉस का कलन होता है माइनस साइन, माइनस साइन कौन तो ही रहेगा लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, बीच में चिन्ह माइनस, कॉस लॉग एक्स, एक्स का कलन 1 हो जाएगा बटा एक्स, एक्स फाइनली कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स डिवाइड एक्स। चलो निकल गया, तीनों मान निकल गया। अब हम आते हैं LHS से। LHS हमारा यही है, LHS से आएंगे हम किसके बराबर लाएंगे RHS के बराबर लाएंगे। तो देखो लिख रहे हैं फ्रॉम LHS, LHS क्या है एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर है बच्चों, हाँ LHS है क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई, यही तुम्हारा LHS है। इसमें हम किसका किसका मान देंगे बच्चों वाई का, डी वाई बटा डी एक्स का, और डी स्क्वायर वाई बटा डी स्क्वायर का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत मिलेगा, इंटर में आता है।
ऐसा क्वेश्चन आने पर बाई के वेरिएबल टर्म का मान देना है। बाई के वेरिएबल किसका किसका, बाई का डी बाई बटा डी एस का, डी स्क्वायर बाई बटा डी स्क्वायर का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई कोमा डी वाई बटा डी एक्स कोमा डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये तीनों का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली रिजल्ट बच्चों, एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी स्क्वायर बाई बटा डी स्क्वायर का मान कितना है, देखो बड़ी क्वेश्चन में लिखने कितना है, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स अब बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एस, डी वाई बटा डी एस का वैल्यू कितना है बच्चों, कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स बटा एक्स प्लस अब किसका मान लेना है, बाई का वैल्यू कितना है बच्चों, साइन लॉग एक्स। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, फाइनली रिजल्ट देखो आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना आ गया, जीरो, किसके बराबर आ गया, आगे जैसा ही। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और हमने लिखा सेम क्वेश्चन है से, यदि बाई का वैल्यू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो तो सिद्ध करें कि दर्शाएं कि दिखाएं कि डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई का वैल्यू जीरो। हम बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम्हारा हुआ एलएचएस यानी बायां पक्ष, ये तुम्हारा हुआ आरएचएस, सिद्ध करने का मतलब हुआ कि एक पक्ष से आओ दूसरा पक्ष आएगा प्रूफ हो जाएगा। तो हम लेफ्ट साइड से ही आवेंगे क्योंकि बड़ा पक्ष लेफ्ट साइड ही है, लेफ्ट साइड आवेंगे तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई का, देखो हमको बाई के पद का वैल्यू चाहिए, तो बाई का पद का वैल्यू चाहिए हमको, किसका वैल्यू चाहिए, बाई का, और फिर किसका चाहिए, डी स्क्वायर बाई बटा डी स्क्वायर का। बाई का वैल्यू तो ऑलरेडी मालूम है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, फिर हमको डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। इसका मान निकालने के पहले हम पहले डी बाई बटा डी एक्स निकालेंगे, फिर डी स्क्वायर बाई बटा डी स्क्वायर निकल जाएगा। हालांकि डी बाई बटा डी एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको ए दोनों का वैल्यू चाहिए, लेकिन इसका मान निकालने के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए फिर सेकेंड ऑर्डर निकलेगा। तो हियर देखो सॉल्यूशन लिख रहे हैं यहां से, हियर बाई का वैल्यू कितना है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स निकलेगा तब ना इसी निकलेगा डी स्क्वायर बाई बटा डी स्क्वायर। भाई का कलन एक्स के सापेक्ष, भाई का वैल्यू बोलो कितना है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और देखे डी वाई बटा डी एक्स, ए इंटू साइन एक्स का कलन कॉस एक्स होता है बच्चों, आई एक्स का वन हो जाएगा, प्लस बी इंटू कॉस एक्स का कलन माइनस साइन एक्स होता है, एक्स का वन हो जाएगा। फाइनली डी वाई बटा डी एक्स निकल गया, डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। चलो अब हमको निकालेंगे किसका, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अगेन एक्स के सापेक्ष डी वाई बटा डी एक्स का कलन किया जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स के सापेक्ष ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। और देखिए किसका वैल्यू निकल रहा है, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकल रहा है, बाई का कलन एक्स के सापेक्ष डी वाई बटा डी एक्स हुआ, अब डी वाई बटा डी एक्स का कलन एक्स के सापेक्ष डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए इंटू कॉस एक्स का कलन माइनस साइन एक्स होता है, एक्स का वन माइनस बी साइन एक्स का कलन कॉस एक्स आई एक्स का वन। फाइनली रिजल्ट बोलो, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स हो जाएगा। चलो ये निकल गया। अब हम आते हैं एलएचएस से, तुम्हारा एलएचएस यही हुआ, एलएचएस क्या है, तो हम एलएचएस इसका हिंदी हुआ बायां पद से
पाया पच क्या है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसमें किसका किसका मान देंगे बच्चों, वाई का और डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का। डी वाई बटा डी एक्स इसमें है नहीं, इसलिए इसका मान देने की जरूरत नहीं है। तो लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई एंड डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। वाई और डी वाई बटा डी स्क्वायर वाई बटा डी स्क्वायर का मान देना, इसलिए बोलो बच्चों डी स्क्वायर वाई बटा डी स्क्वायर का मान कितना है, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस वाई का मान कितना है, वाई का मान ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। देखो ए साइन एक्स माइनस में है, प्लस में कैंसिल होगा, ये माइनस में है, प्लस में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया, किसके बराबर आ गया, RHS आ गया।